आज का ये वीडियो होने वाला है उन सारे लोगों के लिए जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि उनको अपना इंग्लिश स्पीकिंग का जर्नी स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। पूरा 2025 आपने बिता दिया। ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। My name is Preeti Sharma and I am a native Hindi speaker and I am speaking English in my 40s. And whatever I learned from my journey in these previous 5 years, I want to share with you so that you can start your English speaking journey and you will be a fluent English speaker. पूरा 2025 आपने सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के वीडियोस देखने में निकाल दिए और अब कहीं ना कहीं आप रिग्रेट फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार मैंने अपना पूरा 1 साल बर्बाद कर दिया और नतीजा कुछ भी नहीं है, मैं वहीं पे हूँ। तो लेट मी शो यू द पॉजिटिव साइड कि जितनी जल्दी आप एक क्लियर डिसीजन लोगे, जितना क्विकली आप क्लियर डिसीजन लोगे, आपके पास पूरा एक नया साल है 2026 आपका इंग्लिश स्पीकिंग का जर्नी शुरू करने के लिए और एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं वो 5 पॉइंट क्या हैं। तो पहला सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि अब इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए भी अवेलेबल है। जैसे मैंने कई सालों तक सोचा कि इंग्लिश स्पीकिंग सिर्फ और सिर्फ ग्रामर रूल्स और ट्रांसलेशन पे डिपेंड होती है, बट रियलिटी ये नहीं है। सच्चाई ये है अब हमारे पास अदर वेज हैं सीखने के, नेचुरल वेज हैं सीखने के। जैसे आप मेरे चैनल पे जाओगे या जैसे मैंने सीखा, मैंने सारी चीज़ें ट्राई की हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज सब चीज़ ट्राई करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको नेचुरल तरीके से ही इंग्लिश सीखनी चाहिए। ठीक है, लोग बता भी रहे हैं कि आप बोल सकते हो, बट आपको लग रहा है कि नहीं मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। सो ट्रस्ट मी, दिस इज़ अवेलेबल फॉर यू। और आप दूसरे अदर तरीकों से, ठीक है, नेचुरल तरीकों से इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। अगर आपका वो ड्रीम है, अगर आपको डिज़ायर है लंबे समय तक कि मुझे बोलना है, तो अब आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, पहले ये चीज़ नहीं अवेलेबल थी क्योंकि उतना एक्सेस नहीं था, लेकिन अब आप देख रहे हो मोबाइल फ़ोन के थ्रू, तो आप अदर तरीकों से, जैसे आपने अपनी मदर टंग को सीखा है वैसे आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप फील कर रहे हो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने सराउंडिंग में कि चेंजेस बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। ठीक है, हम वो जनरेशन है जो हर तरह के चेंजेस को देख रहे हैं। ठीक है, तो जब आप महसूस कर रहे हो, किसी भी कॉमन प्लेस पे जा रहे हो, तो आप देख रहे हो कि इंग्लिश कितनी कॉमन हो गई है और फिर भी आप अपने आप को रोक रहे हो। फिर भी आपको लग रहा है कि यार कोई और बता दे मुझे कि ये सच में इम्पॉर्टेंट है या नहीं। आप समझ रहे हो लेकिन आप रोक रहे हो। तो कोई चीज़ अगर आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रही है, कोई भी चीज़ आपको इन्फीरियर फील करा रही है, उसके बाद भी आप उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, तो फिर फॉल्ट आपका ही है। तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी शुरू करनी चाहिए। थर्ड रीज़न है, देखो जैसे मैंने जब अपना इंग्लिश स्पीकिंग का जर्नी शुरू किया, उससे पहले मैंने ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से मैं अपने बच्चों से कम्युनिकेशन गैप महसूस कर रही थी। कहीं ना कहीं मैं भी खुद को जज कर रही थी और मेरे बच्चे भी मुझे जज कर रहे थे। ठीक है, तो आप भी अगर ऐसा महसूस कर रहे हो तो उस वजह से भी आपको अपना इंग्लिश स्पीकिंग का जर्नी शुरू करना चाहिए। अब मैं बच्चों के मेंटालिटी को समझ सकती हूँ, अब मैं समझती हूँ कि वो कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी अगर सीखते हो और उनके साथ ग्रो करते हो तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप आप कम करते हो। ठीक है, और आप एक नई जर्नी शुरू करते हो अपनी लाइफ की भी। तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो, स्पेशली अगर आप अपने 40s में हो और 50s में हो। ठीक है, फोर्थ रीज़न है कि जैसे हमें बहुत सारा एक्सेस मिल रहा है इंटरनेट का, डाटा का, और आपके पास मोबाइल फ़ोन भी है और हमारे पास बहुत सारी रिसर्चेज आ रही हैं कि हमारा फोकस अटेंशन घट रहा है। ठीक है, तो अगर आपने एक टारगेट सेट कर लिया कि आप अपने डाटा को सही जगह यूज़ करोगे, आप अपने मोबाइल फ़ोन को सही जगह यूज़ करोगे और अपने फोकस को सही जगह यूज़ करोगे, जैसे आपने सेट कर लिया कि आप इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी शुरू करोगे और सीखोगे, तो आप इन सारी चीज़ों को एक सही वे में यूटिलाइज़ कर पाओगे, है कि नहीं। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे आज आप रिग्रेट फील कर रहे हो, गिल्टी फील कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर आप नहीं फील करोगे। आप देखोगे कि आपने अपनी सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ किया और एक सही वे में आप आगे बढ़े और आपने कुछ अचीव किया। सो गेटिंग योर फोकस एंड यूजिंग ऑल दीज थिंग्स यू कैन स्टार्ट योर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी। फिफ्थ एंड वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, स्पेशली अगर आप अपने 60s में हो, हमारा जो स्ट्रगल है लाइफ का वो काफ़ी कम हो गया है और उस वजह से हमारा जो ब्रेन है, वो जो हमारा माइंड है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव काम नहीं करता है और इस वजह से हम तमाम तरह की बीमारियां फेस करते हैं, इवन स्पेशली इन डिलेड एज। तो जब आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हो तो आपका ब्रेन और आपका माइंड जो है यंग रहता है, एक्टिव रहता है और न्यू न्यूरॉन्स क्रिएट करता है। और जैसा मैंने कहा कि अभी सोशल स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, आप जब एक नया कोर्स ज्वाइन करते हो, आप
नए लोगों से मिलते हो और एक कहीं ना कहीं एक सोशल कनेक्शन आप पाते हो, एक सोशल सिक्योरिटी आप फील करते हो। मुझे लगता है कि आप ये 5 रीजंस को आप एक बार फिर से पूरा वीडियो देखोगे और जो भी मैंने बताया है उसको आप समझोगे और अपना इंग्लिश स्पीकिंग का जर्नी शुरू करोगे। ठीक, सो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।